दोस्तों नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए जीव विज्ञान का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। सी सही है, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर जाना जाता है संतरा उत्पादन, अंगूर की खेती, सेब का उत्पादन, केसर उत्पादन। विटीकल्चर संबंधित है अंगूर की खेती से, इसे कहते हैं विटीकल्चर। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है वो जानी जाती है यूथेनिक्स, यूजेनिक्स, एथनोलॉजी, यूफेनिक्स। इसमें भी सही है यूजेनिक्स के नाम से। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन होता है सरीसृपों और उभयचरों का। विकल्प सी सही है। जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? जीव पारिस्थितिकी, सामाजिक अध्ययन, पारिस्थितिकी, मानव शास्त्र। इसमें ए सही है जीव पारिस्थितिकी। जीव विज्ञान नाम दिया गया अरस्तु द्वारा, लैमार्क द्वारा, डार्विन द्वारा, लिनियस द्वारा। बी सही है लैमार्क द्वारा। जीवों के उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया मिलर, डार्विन, खुराना, ओपेरिन। डी सही है ओपेरिन। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं ओंकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, अर्निथोलॉजी। बी सही है जेरेंटोलॉजी। निम्नलिखित में से मीन कौन सी है? क्रेफिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश। बी सही है फ्लाइंग फिश। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। सी सही है उभयचरों में। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में। ये सही है कीटों में। निम्नलिखित स्पीशीज को उनके विकास के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उभयचर, मत्स्य, सरीसृप, पक्षी। इसमें सी सही है 2, 1, 3, 4। पहले मत्स्य, फिर उभयचर, सरीसृप और पक्षी। अगला प्रश्न है, मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कीट भक्षी मछली का नाम है हिल्सा, लोबियो, गैम्बोसिया, मिस्टस। सी सही है गैम्बोसिया। जहाँ मच्छर अधिक होते हैं उस पानी में गैम्बोसिया मछली को छोड़ दिया जाता है और वो मच्छरों के लार्वा को खा जाता है। ऑक्टोपस है एक आर्थ्रोपोड, एक इकाइनोडर्म, हर्मिकार्डेट, मोलस्क। डी सही है ऑक्टोपस एक मोलस्क है। मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है? गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान। ए सही है गिबन। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल। इसमें सी सही है स्पर्म व्हेल। भारत की सबसे बड़ी मछली है स्टोनफिश, व्हेल शार्क, मार्लिन, हिल्सा। बी सही है व्हेल शार्क। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। डी सही है समुद्री घोड़ा। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ, सूर्य भालू, भूरा भालू, बिलार भालू। ए सही है रीछ। सबसे बड़ा अकशेरुकी है ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। बी सही है स्क्विड। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता? ऊंट, जिराफ, चूहा, मछली। सी सही है चूहा। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। डी सही है छिपकली। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? मेढक एवं सर्प, चमगादड़ एवं चूहा, सर्प एवं पक्षी, पक्षी एवं बंदर। ए सही है मेढक एवं सर्प। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़, कौवा, चील, तोता। ए सही है चमगादड़। चमगादड़ मैमेलिया वर्ग में है।
निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? गौरैया, फाख्ता, कौवा, कपोत। डी सही है, कपोत यानी कबूतर, पिजन। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है? कीवी, एम्यू, ऑस्ट्रिच, कैसोवरी। सी सही है, ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग। कौन प्राणी रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है? मनुष्य के रक्त से साम्यता है किस प्राणी के रक्त की? चिंपैंजी, रिसस बंदर, गोरिल्ला, बैबून। ए सही है, चिंपैंजी। किसमें केंद्रक नहीं होता? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, पेरिफेरा, मोलस्का। इसमें भी सही है, बैक्टीरिया। स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या होती है? 2, 3, 4, 5। बी सही है, 3। अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? जिनके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, जो खूंखार नहीं होते, जिनका शारीरिक ताप नियत रहता है, जिनका वातावरण के अनुकूल ताप बदलता रहता है। इसमें डी सही है, जिनका वातावरण के अनुकूल ताप बदलता रहता है। कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है? सिलिएटा, मैस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, सार्कोडिना। सी सही है, स्पोरोजोआ। यक्ष्माभिका नहीं पाया जाता है? प्रोटोजोआ में, एनिलिडा में, ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में। सी सही है, ऑर्थोपोडा में। बुक लंग्स पाया जाता है? मेढक, बिच्छू, चिड़िया, कुत्ता। बी सही है, बिच्छू। कौन सा कीट सर्वव्यापी है? मक्खी, वेस्पा, ग्लोसिना, बिम्बिकस। ए सही है, मक्खी। गंधी बग एक कीट है? कपास, धान, तंबाकू, बैगन। बी सही है, धान। जहरीली छिपकली है? ड्रैको, हेमीडेक्टाइल्स, हेलोडर्मा, कैलोटस। सी सही है, हेलोडर्मा। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? हिरण, गीदड़, जेब्रा, घोड़ा। बी सही है, गीदड़। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी, हाथी, डॉल्फिन, मानव। ए सही है, चींटी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक है? आनुवांशिक है? बेरी, कैंसर, वर्णांधता, फाइलेरिया। सी सही है, वर्णांधता। गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक है? ग्रेगर मेंडल, लैमार्क, डार्विन, कोपरनिकस। ए सही है, ग्रेगर मेंडल। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन, प्रजनन। ए सही है, उत्परिवर्तन। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बी सही है, 46 या 23 जोड़े। पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है? इसमें बी सही है, वाई क्रोमोसोम। स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ? ट्रायसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, पर्मियन। ए सही है, ट्रियासिक काल में। जीन के भीतर क्षार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है? फिर वही प्रश्न, ऑप्शन बी सही है, उत्परिवर्तन। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम में व्यवस्थित करें। इसमें सी सही है, 3, 2, 1, 4। सबसे पहले कवच वाले जीव, पहला कीट, पहला सरीसृप, फिर पहला स्तनधारी। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई? वाटसन तथा क्रिक द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंग लोप होने का इसको स्पष्ट किया जाता है? सांपों में अंगों का लोप होना, अंगों का उपयोग तथा न उपयोग किए जाने से। ऑप्शन ए सही है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एक्सले, डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो डी ब्रीज। डी सही है, ह्यूगो डी ब्रीज। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। ऑप्शन डी सही है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? हरित नील शैवाल, कवक, अमीबा, युगलिना। इसमें ए सही है, हरित नील शैवाल। डायनासोर रहे पैलियोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में, मेसोजोइक में, प्लेस्टोसीन में। सी सही है, मेसोजोइक युग में। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो डी ब्रीज, ओपेरिन। 4, 1, 2, 3।
इसमें सही है ऑप्शन ए, सबसे पहला डार्विन प्राकृतिक वर्ण। लैमार्क उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ह्यूगो डिवरीज है उत्परिवर्तन। ओपेरिन जीवन की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, जीवन के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था उदासीन, उपचायक, अपचायक। अपचायक और उपचायक। सी सही है, अपचायक। निम्न शर्करा में कौन न्यूक्लिक अम्ल आरएनए डीएनए का एक घटक है? माल्टोज, राइबोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। बी सही है, राइबोज। देश का पहला स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में। सी सही है, बेंगलुरु। प्लेटलेट्स पाए जाते हैं लिम्फ में, रुधिर में, अग्नाशय में, पित्त में। बी सही है, रुधिर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है स्टेम कोशिकाओं की बहुक्षम क्षमताओं को देखते हुए। कारण है, स्टेम सेल से एक संपूर्ण भ्रूण निर्माण हो सकता है। इसमें ए सही, आर गलत। ऑप्शन सी। मनुष्य के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? एक स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत एक स्वस्थ महिला की तुलना में अधिक होता है। मनुष्य में रुधिर पट्टिकाणु की समान संख्या 2 लाख से लेकर 4.5 लाख तक क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इसमें सी सही है, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? प्लास्टिड, लाइसोसोम। इसमें बी सही है, लाइसोसोम कहा जाता है आत्मघाती थैली। एटीपी है ऑक्सीकरण में सहायक एंजाइम, एक हार्मोन, उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट बंध का अणु, एक प्रोटीन। इसमें सी सही है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? इसमें ए सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली, लाइसोसोम, कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, अंतःप्रदव्य जालिका और राइबोसोम। इसमें भी सही है, अंतःप्रदव्य जालिका और राइबोसोम। अति विवादास्पद भ्रूणी स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? अस्थिमज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, उल्बो तरल से उत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, गर्भ का रुधिर, शिशुओं का रुधिर। इसमें ए सही है, अस्थिमज्जा से उत्पन्न कोशिकाएं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। बी सही है, कोशिका भित्ति। हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर की कोशिकाओं की रचना की? चीन, यूएसए, जापान, भारत। इसमें सी सही है, जापान। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? प्रोटीन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण, वसा निर्माण, श्वसन। ए सही है, प्रोटीन निर्माण। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती? राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी-काय, माइटोकॉन्ड्रिया। ए सही है, राइबोसोम। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, वसा, खनिज, जल। डी सही है, जल, लगभग 80%। लाइसोसोम बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोज में, प्लाज्मा झिल्ली, गाल्जी-काय। डी सही है, गाल्जी-काय। क्रोमोसोम में पाया जाता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। इसमें ऑप्शन डी सही है। स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका पाया जाता है यकृत, वृषण, वृक्क, ग्रहणी। बी सही है, वृषण में। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, क्रोमोसोम, फ्लैजेला के 9+2 संरचना, डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव। इसमें ए सही है, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी, जनन। बी सही है, तंत्रिका। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पाचन तंत्र में भोजन की गति अनैच्छिक होती है। हृदय स्पंदन का नियंत्रण हमारी इच्छा के अधीन है। मस्तिष्क का बायां भाग भाषा से संबंधित होता है।
मस्तिष्क का दायां भाग संगीत के रसास्वादन से संबंधित होता है। इसमें ए सही है, केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन बी 2 को छोड़ करके। हृदय स्पंदन नियंत्रण हमारी इच्छा के अधीन। विकास एक नई तकनीक है। इस वाले प्रश्न में, ऊपर वाले में 1, 3 और 4, ऑप्शन ए सही है। अगला है, विकास एक नई तकनीक है जो उपयोग होती है एंजियोप्लास्टी में, बाईपास सर्जरी, घुटना प्रत्यारोपण शल्यक्रिया, मस्तिष्कीय शल्यक्रिया। बी सही है, बाईपास सर्जरी में। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कॉर्निया, परितारिका, रेटिना, लेंस। ए सही है, कॉर्निया। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है यकृत, आंत, मूत्राशय, त्वचा। डी सही है, त्वचा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक पीएच का उपयोग करती है? जठर रस, पित्ताशय में पित्त, अग्नाशयी रस, लार। सी सही है, अग्नाशयी रस। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण है? हड्डियों में लाल फास्फोरस की उपस्थिति, वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। इसमें बी सही है, वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। हड्डियों में होता है सफेद फास्फोरस, जो हवा में आने पर उसका दहन होता है, इसलिए वो चमकती है, अंधेरे में चमकती हुई प्रतीत होती है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं हो पाता? स्टार्च, केसीन, सेलुलोज, वनस्पति घी। सी सही है, सेलुलोज। दो न्यूरॉन के बीच की खाई को कहते हैं? एक्सॉन, डेंड्राइट, साइनेप्स, इम्पल्स। सी सही है, साइनेप्स। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत, तिल्ली, पित्ताशय की थैली, अग्न्याशय। ए सही है, यकृत। पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण। इसमें सी सही है, वसा का पायसीकरण। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है? अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में, पित्त में। बी सही है, यकृत में। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रिटिन, पेप्सिन। सी सही है, सिक्रिटिन। निम्न हार्मोनों में से कौन सा एक प्रवर्तित हो जाता है जब एक मां अपने बच्चे का आलिंगन करती है या उसको चूमती है? इंसुलिन, नॉरएड्रेनालिन, पुट्टकोदीपक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। डी सही है, ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन और कार्य। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। इसमें डी सही है, गैस्ट्रिन। यह उदर में होता है और गैस्ट्रिन ग्रंथियों को पेप्सिनोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्रावण के लिए उद्दीप्त करता है। अगला है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? लैक्रिमल, पीयूष, अवटु, पैराथायराइड। ए सही है, लैक्रिमल। सेक्रेटिन है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, उत्सर्जी पदार्थ। ए सही है, हार्मोन। रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप है? लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, उत्सर्जन ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। ए सही है, लार ग्रंथि। इंसुलिन होता है स्टेरॉयड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। सी सही है, प्रोटीन। गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑप्शन बी सही है, ऑक्सीटोसिन। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है? थायराइड, पैंक्रियाज, एड्रेनलिन कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला। डी सही है, एड्रेनल मेडुला। कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। बी सही है, रेनिन। निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? क्रेटिन, फ्राइबिन, ऑक्सीटोसिन, कोलेजन। सी सही है, ऑक्सीटोसिन। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। हार्मोन और श्रावण ग्रंथि। इसमें ए सही है, 3, 4, 1, 2। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय, टेस्टोस्टेरॉन अंडाशय, थायरॉक्सिन थायराइड, इंसुलिन अग्नाशय। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन।
बी सही है, एड्रेनलिन। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एंड्रोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। इसमें सी सही है, एस्ट्रोजन। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।